खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बुनी जिला मुख्यालय से। बुनी शहर के छत्रपुरा खोजा गेट के सामने बुजुर्ग महिला की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियों ने किया अतिक्रमण। न्याय के लिए बुजुर्ग महिला भटकती बुनी जिला न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन, फिर भी भूमाफियों ने 3 दिन में बनवाई कर दुकानें। बड़े भूमाफियों नेताओं के शहर पर हो रहा है अतिक्रमण। कोटा शहर की निवासी बुजुर्ग महिला की पुश्तैनी बेशकीमती जमीन, जो कि बूंदी के खोजिया गेट छत्रपुरा रोड स्थित है, को भूमाफियों द्वारा कब्जा कर बनाई दुकानें व पत्थरों का स्टॉक लगाकर किया अतिक्रमण, जिसकी शिकायत बूंदी राजस्व विभाग व प्रशासनिक अफसरों को भी दर्ज कराई, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। एक परिवार लेकर फिर से पहुंची जिलाधीश मुख्यालय बूंदी पर अपनी पीड़ा लेकर। सुनिए क्या कहा फरियादी बुजुर्ग 80 वर्षीय महिला प्रेम बाई के अधिवक्ता लीलाधर सिंह ने। देखे चरण हेड जी एस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मिस्टर जी एस भारती आपको सीधा लाइव दिखाना चाहता हूँ विश्वनायक न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे पास सपोर्टर प्रेजेंट चैनल है विश्वनायक न्यूज़ और जीएसपी मीडिया चैनल, नेशनल चैनल और आपके QTV के माध्यम से। और आपको हम सीधा ज़मीन के मामले में और राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड का, जो जिस तरह से एक माँ, एक वृद्ध महिला 80 वर्ष से एक दर के ठोकर खाने में मजबूर है। माननीय न्यायालय में एक केस भी विचाराधीन है। उस केस को एक जेरकार होते हुए हमारे माननीय अधिवक्ता लीलाधर जी, जो आमिरा जी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानकारी करेंगे कि इस केस में किस स्टेज पर हो और इस केस में आगे की क्या रूपरेखा होगी। हम जानकारी चाहते हैं माँ से, माँ के बारे में। माता जी, आप जो केस चल रहा है, क्या मामला चल रहा है आपका? अच्छा अच्छा, बस। और आपकी उम्र क्या है? 70 साल। अच्छा अच्छा, आपके क्या, आपके परिवार वालों ने क्या जिम्मेदारी क्या किया आपके साथ? काय न करे हो, आप बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है आपको? चलो कोई बात। हम हमारे माननीय अधिवक्ता साहब हैं लीलाधर जी से, इनसे बात करते हैं। सर, इस केस के मामले में आप पूरी, आपके माननीय न्यायालय में जो केस चल रहा है, इसके बारे में पूरी आप पैरवी कर रहे हैं, और इस केस को लेकर क्या कहेंगे सर? कि माता जी के जो प्रेम भाई है, एक्चुअली में ये 4 बहनें थी। जी जी। नूंदा जी इनके पिताजी थे, और इनकी जो ज़मीन थी ये छत्रपुरा में आती है। अभी कीमती हो गई है ज़मीन। जी जी जी। एक्चुअली में ये लड़ाई काफ़ी समय से लड़ रही है। मेरे पास ये 4-5 सालों से ये केस है। इसमें क्या है कि जो सेल डीड हुआ वो भी गलत हुआ है। जी जी बिल्कुल। और इन्होंने उस सेल डीड कैंसिलेशन के लिए भी दावा किया। रजिस्ट्री कैंसिलेशन का दावा भी चल रहा है। कैंसिलेशन का दावा किया, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसकी अपील हमने की है। अच्छा, उस दावे को खारिज करने के बाद आपने ऊपर अपर न्यायालय में अपील की है। उसको मैं लड़ रहा हूँ। जी जी। अभी वह चल रही है अपर न्यायालय में, परंतु वो रजिस्टर्ड जो विक्रय पत्र है वो गलत हुआ है। बिल्कुल। इनका भूमि पोजेशन रहा है चारों बहनों का। भूमि इनकी है। इनके पिता की भूमि को भूमाफियाओं ने, इन्होंने गलत दस्तावेज बना करके जैसे भी बनाया, परंतु कोर्ट की जो प्रक्रियाएं थी जी जी, उसका एक पालन नहीं किया, और एक बंटवारे का दावा करवाया इन्होंने। बंटवारे का दावे में भी निर्णय रेवेन्यू बोर्ड तक हुए हैं। अजमेर बोर्ड से भी आप जीते हैं। हाँ, इनके पक्ष में फैसला हुआ है। ये जो सारी परिस्थितियाँ रही, इसमें इनको न्याय की जो है उम्मीद, चूँकि 2 बहनें इनकी डेथ हो चुकी है। जी जी जी। ये तीसरी बहनें, इसकी भी अंतिम पड़ाव पे है। जी जी। कानूनी प्रक्रियाओं को लड़ते लड़ते ये भी वृद्ध हो चुकी। जी जी। मेरा तो यही रहेगा कि कम से कम इनको न्याय मिले। हमें न्याय पे विश्वास है सर। न्याय। और अभी इनके 2 भागों में जमीन है। एक जमीन पे कुछ भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? उसके लिए क्या कार्रवाई? उसके लिए मैंने कोर्ट में स्टे की एप्लीकेशन लगा रखी जी। है। चूँकि पूर्व में ये बंटवारे का दावा हो, उसमें उनके पक्ष में डिग्री हो गया था। जी जी। और उस दावे में क्या हुआ कि रजिस्ट्री जो हुई उसको चैलेंज कर रखा है। जी जी। रजिस्ट्री गलत हुई है, उसको चैलेंज कर रखा है, उसका निर्णय होना बाकी। तो राजस्व कर्मियों की इसमें कुछ मिलीभगत होने की संभावना है? राजस्व कर्मियों की मिलीभगत होने की संभावना से अपन देखा इनकार नहीं जाए कर तो सकते। प्राय हमने कुछ डॉक्यूमेंटों में देखने के बाद, दस्तावेजों में देखने के बाद इनकार नहीं कर सकते। नंदा के नाम, नूंदा के नाम पर नंदा कर रखा है। हाँ, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि कुछ गड़बड़ी पहले से हुई है? बिल्कुल हुई है, और उसको मैंने चैलेंज कर रखा है कोर्ट में। जी जी। इसी पॉइंट को चैलेंज कर रखा है। माननीय न्यायालय से क्या आशा है सर हमें? मुझे आशा है कि इनको पक्ष में न्याय होगा। आपका पूरा नाम बताएं। लीलाधर सिंह, एडवोकेट, अदालत परिसर। थैंक यू। रमना शंकर जी, आप ये बताएं कि आपका ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, तो आपकी जो आप बूंदी में जो ज़मीन है, बारली बूंदी खोजा गेट के सामने जो आप ये कब्जा और अतिक्रमण किया जा रहा है,
हाँ। आपके नानाओं की जो ज़मीन थी, आपकी जो माँ के जो पिताजी की जो ज़मीन थी उसको लेकर जो इसका विवाद चला उसको लेकर क्या कहेंगे? आप वकील साहब से मिले थे आज? आज वकील साहब से मिले तो उन्होंने ये बोला है भी पेश चल रहे हैं वहाँ पे, अब तारीख पे चल रहा है, और उन्होंने बोला कि तुम्हारे हक में हो गए फैसला, ये बोल रहे थे। और वो मोटू लाल जी और पन्ना लाल जी हैं, इनके अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने। आपके बोलते आपके हैं नाना जी का नाम क्या है? कन्या लाल जी, कन्हैया जी के दादाजी का नाम पता है? नंदा लाल जी कर रखा है इन्होंने। उनका नाम तो नंदा जी था, नंदा राम कर रखा है। नंदा राम कर रखा है। दोनों का अलग अलग नाम हो रहे हैं। आपके परिवार वर्ग के ऊपर एक दूसरे को विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है, तो यूँ बोल रहे हैं आपके नाना जी तो बेच के यूँ बोल रहे थे, वो तो यूँ बोल के जा रहे हैं। हम बेची भी थी तो उसके दस्तावेज तो दो, रजिस्ट्री लाओ। बोर्ड से भी आपके पक्ष में फैसला हुआ था? फैसला हुआ था, उन्होंने अधिकार दिया है इनको। और क्या क्या जानकारी, आपकी पूरी जानकारी वही मीडिया में? दिल्ली से भी जीत रहे हैं, जयपुर से भी ऑर्डर दिया है, अजमेर से भी मिला है, वहाँ का भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइल लाती है, रद्द कर देते, वहाँ जाके पटक देते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लोग। पटवारी वगैरह? पटवारी है, जो पटवारी तो आता ही नहीं, उनके कोई मतलब ही नहीं है। वो उनके आते हैं वकील, दो बेच कर वकील से मिलकर तारीख लेके चल जाते हैं, और तारीख दे देते हैं। और हमारे 3 मोचे तो शांत हो गई, अभी 1 बज रही है, भी जाने वाली है। माता जी हैं, माता जी से पूछते हैं। माता जी, इस केस को लेकर आप क्या कहेंगे? और बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे। इस केस को लेकर क्या कहेंगे माता जी, आप बताइए। अब माने केस है ना, जो 30-40 साल हो गया आया था, जो यहाँ नहीं होगी लोकेश ठाकुर भाई। ये पूरी जमीन आप लोगों की है? ये लोकेश ठाकुर भाई, ये तो करोड़ों की जमीन है माता जी। सुनो, राकेश ठाकुर ने की भाई साहब तो बनाओ, तुम माँ कहता की नकल बता दीजिए, जमीन तार की है ना। अरे ये न चना मोड़िया पन्या ने मारा काका को नाम तो नंदा ये कर दियो ना, मारा बाप को नाम तो नंदा कर दियो, और मारा काका को नाम से नाथू कर दियो। मतलब कि कागज़ में एरबेर कर दी? एरबेर कर दी। हाँ। अरे ना मानूरा माने याद ना पड़ी, रजिस्ट्री भी कराएगी तो मानव बड़ा तो अंधकार खुले तो मानव बड़ा तो यो माँ को आई जो इनको गाड़ी को क्या नाम जो मोडू ने ये सारी गड़बड़ कर दी। पटवारी सर, तहसीलदार से, कानूनों से मिलकर अच्छा। अरे ना काय करो यो माँ का फसलो छीना। हाँ, जो माँ का पल्ले बांध दो तो थोड़ी बहुत फसल दे देता, उसके चक्कर में आप लोगों पे। बनाओ था कीजिए। अच्छा, जो कहता रहा कि जमीन आपकी है और बीच में कागजों में गड़बड़ी कर ली। सरकार में केस चल रहा है। आपके जो लीलाधर सिंह जी जो वकील साहब है, उनसे भी हम मिले थे, उन्होंने बोला कि आप भाई लड़िया ना जमानत थोड़ी पड़ी ना, तो ये ना रजिस्ट्री कराएगी तो माने बोला तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताओ माता जी? प्रेम भाई। ठीक है। कुर्द करके और उस जमीन को औने पौने दामों में एक दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। मामला माननीय न्यायालय में और राजस्व रेवेन्यू बोर्ड से भी आप जीत चुके, हाई कोर्ट से भी आप जीत चुके। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। हमारे साथ है मोहन जी, जो एक प्रतिपक्ष जो अपने जो प्रतिवादी हैं, वादीगणों के जमाई हैं, उनसे बात करते हैं। मोहन जी, आप बताएं कि इस जमीन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये जमीन शोर के कन्हैया लाल जी के, उनके 4 पुत्रियाँ थी, पुत्र नहीं था। उनके भाइयों ने किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा करके उनको बूंदी से भगा दिया। अच्छा। वो उन्होंने अपना समय उनकी पुत्रियों के पास निकाला, और ये जमी थी जो मोडूलाल पन्ने लाल को एक आदोड़ी के रूप में या आड़ी के रूप में दे रखी। तो उनके मरने के बाद में पुत्रियों को तो मालूम नहीं था कि पिताजी के पास पैसे आते हैं कि यार नहीं आते हैं। बिल्कुल आड़े बना दिया उसको। हाँ, लेकिन उन्होंने मरने के बाद में कुछ समय बाद में ऐसा मालूम हुआ कि कन्हैया लाल जी ने ये जमीन मेरे को भेज दिए। तो अगर भेज दी होती तो पुत्रियों को मालूम तो होता ना कि कितने पैसे मेरे पिताजी के पास, कितने पैसे नहीं है। वारिसों को पता होना चाहिए। हाँ, वारिसों को भी तो पता होता ना, क्योंकि उनके वारिस पुत्रियाँ ही थी, पुत्र थे नहीं। तो मालूम, तो पुत्रियों को मालूम पड़ना चाहिए कि कितने रुपए हैं मेरे पिताजी के पास, कितने नहीं है। कन्हैया लाल जी के पिताजी का नाम नंदा जी को नूंदा राम जी, नूंदा जी को नंदा कर दिया गया। हाँ, नूंदा जी, और उनके जो मेन जमीन के वारिस थे नूंदा राम जी, उनको नंदा कर दिया। 89 के अंदर ये रजिस्ट्री की गई थी, उसी को लेकर माननीय न्यायालय में इसका मामला जेरकार है और आपके पक्ष में भी चल रहा है अभी। और माननीय न्यायालय मान रहे हैं कि भाई फैसला प्रेम भाई वगैरह इनके परिवार के हक होना चाहिए। और आगे और क्या प्रक्रिया कर पाएंगे आप? आगे क्या है, हम आर्थिक परिस्थिति से कमजोर हैं और आगे केस
लड़ तो रहे जी, हैं, जी। लेकिन हमारे पास क्या लड़ने के इतने पैसे है नहीं। भूमाफिया इन लोगों ने वहाँ और पे भूमाफिया आग लोगों लगा ने रखी है, उनके ऊपर अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। कर रखा है। हम कभी कभी कहते हैं तो हमारे को डरा के भगा देते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले वहाँ पे मकान का निर्माण, कमरे एक दुकान का निर्माण किया है उन्होंने। अभी चल रहा है वहाँ। हाँ, गेट तो हमने रोका भी था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ठोस वो क्या है सबूत नहीं था। लड़ने के लिए वाला मजबूत नहीं था पक्ष। हाँ, वो पक्ष मजबूत नहीं था, इसलिए हम जो कमजोर पड़ गए। हमने सिर्फ ये सोच रखा है कि सरकार हमारे साथ जो करेगी अच्छा ही करेगी, हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं। सरकार से मान्य न्यायालय से प्लस मीडिया से आप क्या चाहते हैं? मीडिया से हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप उजागर करिए और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करिए। सरकार से आप भी गुहार करिए, हम भी गुहार करें। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम पूरा नाम मोहन लाल रेगर है, बाड़ली बूंदी नरसिंह रोड का रहने आपकी वाला पत्नी का क्या नाम था? मेरी पत्नी का मुकेश भाई नाम है, नारायणी बाई की बच्ची है वो, मैं उनका जवाई हूँ।